हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करते हैं कि आप लोग मस्त हो गए, तंदुरुस्त हो गए और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गए। तो आज आप लोगों की जो क्लास होने वाली है वो क्लास 10th के मैथ के थर्ड यूनिट की क्लास है और एक्सरसाइज है अपनी 3.1। पहले अपन ग्राफिकल मेथड पढ़ रहे थे, आज अपन उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। पहली वाली क्लास में जो अपन क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड सॉल्व कर चुके थे। तो आज अपन कौन सा सॉल्व करेंगे? आज अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा बताओ, मेथड कौन सा था? पिछली क्लास में अपन लोग जो मेथड सॉल्व कर चुके थे उसे अपन कहते हैं ग्राफिकल मेथड। क्या कहते हैं? ग्राफिकल मेथड, या हिंदी में क्या कहते हैं? ग्राफीय विधि। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ग्राफिकल मेथड में सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अपन या तो अपन एक्स की वैल्यू निकालेंगे या अपन किसकी निकालेंगे, वाई की। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे अगर अपन गौर से देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2x और यहाँ पे लिखा हुआ है वाई। तो अपन करेंगे क्या, यहाँ पे जो चीज अकेली होगी, जैसे या एक्स अकेला हो तो अपन एक्स की वैल्यू निकालेंगे, और अगर वाई अकेला हो तो वाई की वैल्यू। तो यहाँ पे देखते हैं क्या अकेला है। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो यहाँ पे वाई है ना, तो वाई यहाँ पे अकेला है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन वाई की वैल्यू निकालेंगे। इसे अपन दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसे क्या दे देंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले अपन लिखेंगे समीकरण एक से। क्या लिखेंगे? समीकरण एक से। और इंग्लिश में क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। चलिए लेते हैं 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल 0। तो बताओ इसमें किसकी वैल्यू निकालेंगे? इसमें अपन वैल्यू निकालेंगे वाई की। किसकी निकालेंगे? वाई की। तो वाई माइनस का इधर जाएगा तो ये काय का हो जाएगा प्लस का। और ये प्लस के 2x है, इसको अगर इधर भेजेंगे तो ये काय का हो जाएगा, माइनस का 2x। इसे अपन दे देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। अब यहाँ पे जो अपने पास x है इसकी वैल्यू अपन पुट करेंगे। सबसे पहले 0 रखेंगे, फिर 1, फिर 2, और ऐसे आगे अपन कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले पुट x इक्वल 0, 1, 2। और हिंदी में क्या लिखेंगे? हिंदी में अपन लिखेंगे x बराबर 0, 1, 2 रखने पर। सबसे पहले y का y और 6 का 6 माइनस 2। x की वैल्यू कितनी लेनी? सबसे पहले x की लेनी है अपन को 0। तो 6 का 6 रहेगा, 2 का अगर 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, और x की वैल्यू आएगी अपने पास 6। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन पुट करेंगे 1। तो y का y, 6 का 6 माइनस 2 का 2। एक्स ये क्या पुट करना है, अब एक्स ये अपन पुट करेंगे 1। क्या आएगा? 6 और 2 बन जाओ 2। 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। अब अपन लेंगे x इक्वल कितना लेंगे, 2। तो चलिए लिखते हैं y इक्वल ये 6 माइनस 2। एक्स का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 2 से करेंगे। तो क्या होगा, 6 और 2 2 जाओ 4। 6 में से 4 जाएंगे तो क्या बचेगा, 2। और फिर इसके बाद से अपन क्या करते हैं, इसके बाद से अपन इसकी बनाएंगे टेबल। तो क्या लिखेंगे, समीकरण एक की सारणी। समीकरण एक की सारणी, और इंग्लिश में क्या लिखेंगे, टेबल ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। टेबल ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। तो चलिए बनाते हैं टेबल। यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, x, और यहाँ पे क्या है, y। चलो x की वैल्यू देखते हैं। x की वैल्यू है अपने पास 0, 1, 2। तो x की वैल्यू 0, 1 और 2। y की वैल्यू देखते हैं, y की कितनी आई, 6, 4 और 2। तो यहाँ पे अपन y रखेंगे 6, 4, 2। समीकरण एक अपना सॉल्व हो चुका है। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन लेंगे इक्वेशन सेकंड। तो चलिए अपन देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल 0। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ लगेंगे समीकरण 2 से, और इंग्लिश में क्या लगेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। देखते हैं क्या है इक्वेशन। 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल 0। 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल 0। अब अगर अपन इसे गौर से देखें तो 4 2 से डिवाइड होता है, 2 भी 2 से डिवाइड होगा, 4 भी 2 से। तो इस इक्वेशन को अपन सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे डिवाइडेड बाई 2। डिवाइडेड बाई 2। और हिंदी में क्या लिखेंगे, 2 से भाग देने पर। 2 से भाग देने पर। चलो करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 4x और 2 से अपन डिवाइड करेंगे, ये 2y, इसे भी अपन 2 से डिवाइड करेंगे, माइनस 4 अपॉन 2 और 0 अपॉन 2। 2 बन जा 2 और 2 2 जा 4, कितना बचा, ये आ गया 2x। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये क्या बचा, ये बचा माइनस का y। 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ये माइनस का 2 और इक्वल है क्या बचा, 0। अब अपन फिर से देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है 2x और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, केवल y। तो अपन क्या करेंगे, अब अपन निकालेंगे y की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालेंगे, y की। तो चलिए अब यहाँ पे देखो, यहाँ ये y है ना जो माइनस का है, तो माइनस को अपन इधर भेज देंगे तो ये काय का हो जाएगा, जो हो जाएगा प्लस का। इधर क्या बचा, इधर बचा 2x और इधर बचा माइनस का 2। अब क्या करेंगे, इसको अपन पूरा पलट देंगे, इस y को इधर लेके और सारी चीज को इधर लेके। तो y इधर आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, 2x माइनस 2।
इसे अपन इक्वेशन दे देंगे 4। क्या दे देंगे? इक्वेशन नंबर 4। अब अपन क्या करेंगे, अब जो x यहाँ पे दिया हुआ है इसकी वैल्यू अपन पुट करेंगे। तो क्या करेंगे? वैल्यू पुट। सबसे पहले अपन लिखते हैं पुट x इक्वल 0 1 2। 0 1 2 पुट करने के बाद और हिंदी में क्या लिखेंगे? हिंदी में लिखेंगे x बराबर 0 1 2 रखने पर। सबसे पहले y, चलो देखते हैं y इक्वल क्या दिया है। y इक्वल अपन को दिया हुआ है 2x माइनस 2 और x की वैल्यू कितनी पुट करनी है? 0। चलो देखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 0 माइनस 2। 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0 माइनस 2, यहाँ पे बचेगा माइनस का 2। अब अपन क्या करेंगे? अब अपन x की वैल्यू पुट करेंगे 1। तो y इक्वल 2, x की जगह रखेंगे अपन 1 माइनस 2। तो 2 बन जा 2 और माइनस 2, 2 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा? 0। अब अपन क्या करेंगे? अब अपन लेते हैं x की वैल्यू कितनी आएगी? 2। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और माइनस 2, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4 और माइनस का 2। 4 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा? 2 बचेगा। इसके बाद से अपन बनाएंगे सारणी। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 की सारणी। क्या लिखेंगे? समीकरण 2 की सारणी। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? इंग्लिश में लिखेंगे टेबल ऑफ इक्वेशन सेकंड। चलिए बनाते हैं टेबल। यहाँ पे अपन लिखेंगे x और यहाँ पे क्या लिखेंगे y। x की वैल्यू देखते हैं 0 1 2, तो 0 1 2। y की वैल्यू देखते हैं, y की वैल्यू क्या आई है? सबसे पहले y की वैल्यू आई है माइनस 2 और फिर y की वैल्यू कितनी है? सॉरी, सबसे पहले माइनस 2 फिर उसके बाद से 0 और फिर क्या है? 2। इस प्रकार अपन क्या करेंगे? समीकरण 2 की अपन सारणी बना लेंगे। अब अपन क्या करेंगे? अब अपन इसका बनाएंगे ग्राफ। क्या बनाएंगे? ग्राफ। तो चलिए आगे देखते हैं। इस टेबल को अपन यहाँ लिखते हैं। टेबल क्या है? एक्स वाई, एक्स अपने पास 0 1 2, वाई क्या है? माइनस का 2 0 और ये 2। ये समीकरण 2 की टेबल है। फर्स्ट की टेबल अपन पीछे देखते हैं। फर्स्ट की टेबल क्या है अपने पास? एक्स क्या आया था? 0 1 2 और वाई आया था 6 4 2। एक्स आया था 0 1 2 और जो आया था 6 4 2। तो ये समीकरण एक की सारणी है, जो समीकरण 2 की। अब अपन क्या करेंगे? अब अपन बनाएंगे ग्राफ। क्या बनाएंगे? ग्राफ। तो चलिए बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले अपन को टेबल बनानी होती है, जो कि अपन बना चुके हैं। अब अपन प्लॉट करेंगे ग्राफ। क्या प्लॉट करेंगे? ग्राफ। चलो सबसे पहले इस ग्राफ को देखते हैं। सबसे पहले अपन बनाएंगे एक्स एक्सिस। क्या बनाएंगे? एक्स एक्सिस। तो अपना ये कौन सा एक्सेस है? जे अपना वाई। ऊपर चलेंगे तो ऊपर तो आता है प्लस का और नीचे का आएगा माइनस का। ये अपनी कौन सा एक्सेस है? ये है अपनी एक्स एक्सेस। कौन सी एक्सेस है? एक्स। और ये भी कौन सी है? एक्स। यहाँ जो होता है अपना ओरिजिन। क्या होता है? ओरिजिन मतलब इसके जो बिंदु होंगे वो होंगे 0,0। चलो यहाँ लिखते हैं। यहाँ पे आएगा अपना 1 2 3 4 5 6 7 8। ऊपर भी करते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। जैसे अपन नीचे जाएंगे तो ये काय का आएगा? जे आएगा अपने पास माइनस का। काय का आएगा? माइनस का। तो क्या लिखेंगे? -1 -2 -3 -4 -5 और -6। एक्स इधर लेंगे तो ये आएगा माइनस का। तो -1 -2 -3 -4 -5 और -6 और -7। अब अपन क्या करेंगे? सबसे पहले अपन टेबल जो इक्वेशन फर्स्ट की जो टेबल दी है उसको अपन प्लॉट करेंगे। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखते हैं अपन को x कितना चलना है। अपन को x कितना चलना है? तो देखो सबसे पहले x चलना है 0 और y चलना है 6। x चलना है 0 और y क्या चलना है? 6। तो चलिए देखते हैं। x क्या चलना है? 0।
तो अगर देखा जाए तो एक्स तो अपना पॉइंट ओरिजिन यही है, तो यही तो अपना रहेगा 0। तो एक्स को तो अपन को चलना नहीं है, एक्स अपना रहेगा 0, तो यही का यही रहेगा। बाई कितना चलना है 6, तो बाई को अपन चलते हैं ऊपर, बाई है प्लस का तो अपन कहाँ चलेंगे ऊपर, चलिए चलते हैं 1 2 3 4 5 6, तो अपना पॉइंट आ चुका है 0। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके होंगे 0,6। अब अपन को क्या करना है, अब अपन को एक्स चलना है 1 और बाई कितना चलना है 4, एक्स चलना है 1। तो चलिए यहाँ फिर से आ जाएंगे x1, उधर जाएंगे तो माइनस का रहेगा, इधर का रहेगा माइनस का, और इधर का रहेगा प्लस का। तो अपन को चलना है प्लस का, तो प्लस का इधर चलेंगे, कितना चलना है 1, जे रही एक्स की वैल्यू, कितना चलना है 1, तो आते हैं इधर, ये आ गया 1। और बाई कितना चलना है, बाई अपन को चलना है 4, तो 1 2 3 4, तो अपना पॉइंट आ चुका है जी। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके होंगे 1 और 4, क्या होंगे, इसके बिंदु के निर्देशांक होंगे 1 और 4। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट, थर्ड में क्या चलना है, एक्स चलना है अपन को 2 और बाई भी कितना चलना है 2, तो चलिए चलते हैं x2, तो इधर चलेंगे 1 2, बाई कितना चलना है 2, तो 1 2, तो अपना जे आ चुका है पॉइंट। इसके बिंदु क्या होंगे, इसके बिंदु होंगे 2,2। अब ये जो 3 पॉइंट अपने आए इन्हें अपन ज्वाइन करेंगे, क्या करेंगे, मिलाएंगे, तो चलिए मिलाते हैं। तो अपनी ये लाइन बन चुकी है तीनों पॉइंटों को मिलाने के बाद, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन देखते हैं इक्वेशन सेकंड, क्या देखेंगे, इक्वेशन सेकंड की जो टेबल वो, इसमें देखो एक्स कितना चलना है, एक्स अपन को चलना है 0 और बाई कितना चलना है -2, एक्स चलना है 0, तो एक्स चलना है 0, इसका मतलब एक्स अपन को चलना ही नहीं। और बाई कितना चलना है, बाई चलना है -2, तो बताओ -2 का आएगा, -2 आएगा नीचे, तो 1 2, तो ये पॉइंट आ जाएगा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0 और -2, तो 0 -2। इसके बाद से एक्स कितना चलना है, एक्स अपन को चलना है 1 और बाई कितना चलना है 0, एक्स चलना है 1, तो चलिए चलते हैं, एक्स इधर आएगा 1 और चलना है बाई कितना चलना है, बाई चलना है 0, तो इसका मतलब ये चलना ही नहीं, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 1, 0। अब देखते हैं एक्स कितना चलना है, एक्स चलना है 2 और बाई कितना चलना है 2, तो चलिए चलते हैं x2 और बाई 2, एक्स चलना है प्लस का तो इधर चलेंगे 1 2, बाई कितना चलना है 2, वो भी प्लस का तो 1 और 2, तो ये आ गया अपना पॉइंट। तो इसके भी कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके होंगे 2, 0। अब जो अपने 3 पॉइंट आए, पहला दूसरा और तीसरा, इन्हें अपन क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, चलो करते हैं। तो अपने ये दोनों लाइनें बन चुकी हैं। अब देखते हैं ये दोनों लाइनें कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो दोनों लाइनें अपनी यहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, और इस जहाँ पे जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसके पॉइंट क्या है, इसके पॉइंट है अपने 2,2, क्या है 2,2। तो अब 2,2 कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, ये लाइन अपन को इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पर, कितने पे, एक, तो इसके आंसर भी कितना होंगे, एक होगा, और वो आंसर क्या होगा, वो आंसर होगा अपना x = 2 और y = 2। तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो चलिए अपन देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अब है क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4। तो इसे अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसे अपन बनाएंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इसे अपन इक्वेशन बनाएंगे सेकंड। और सबसे पहले क्या लेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और हाँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इक्वेशन फर्स्ट लेनी है, चाहे तो अपन फर्स्ट भी ले सकते हैं, चाहे तो सेकंड भी। चलिए अपन लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। सबसे पहले क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, 2x - 2y और -2 = 0। अच्छा बताओ जी, इक्वेशन 2 से डिवाइड होगी, होगी, ये भी 2 से डिवाइड है, ये भी 2 से डिवाइड है, ये भी 2 से डिवाइड है, तो चलिए 2 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2, 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर, चलो जैसे अपन 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो 2 1 जा 2, 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 2 1 जा 2। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया x, और यहाँ पे क्या आ गया y, यहाँ पे -1 और इक्वल क्या रहेगा 0। अब यहाँ पे चाहो तो अपन x की वैल्यू निकाल लो, चाहे y की। अब देखते हैं ये माइनस का है, तो एक काम करो, इसको इधर भेज दो, माइनस का y इधर जाएगा तो क्या का होगा प्लस का, इस -1 को इधर भेजेंगे तो ये भी क्या का होगा प्लस का। यहाँ पे क्या बचा x, तो अपने जो इक्वेशन कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी इक्वेशन थर्ड। अब इधर देखेंगे अपन, इधर क्या है, इधर है अपना y, तो अपन y की वैल्यू पुट करेंगे, तो चलिए पुट करते हैं, पुट
y इक्वल 0 1 2। और हिंदी में क्या लिखेंगे, y इक्वल 0 1 2 रखने पर। चलो पुट करते हैं, x आया ना, चलो यहाँ देखते हैं। तो सबसे पहले जी x इक्वल क्या है, x इक्वल है अपना y+1। अच्छा y की वैल्यू पहले क्या लेनी है, y की वैल्यू लेनी है 0, तो चलो रखते हैं 0+1। तो y की वैल्यू कितना आएगी, 1 आएगी। अब अपन क्या करेंगे, अभी जो y की वैल्यू अपन ने 0 रखी है, अब अपन पुट करेंगे 1। चलो रखते हैं 1+1, तो ये क्या आ गया 2। अब अपन क्या करेंगे, y की वैल्यू अपन लेंगे 2, तो यहाँ पर लेते हैं 2+1, तो ये कितना आ गया 3। अब अपन बनाएंगे इसके टेबल, क्या बनाएंगे टेबल, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 की सारणी। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 की सारणी। समीकरण 1 की सारणी बनाते हैं। और इंग्लिश में क्या लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे टेबल ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, टेबल ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे लिखेंगे x, और यहाँ पे क्या भाई x की वैल्यू क्या आई है, x की वैल्यू अपने पास आई है 1 2 3। क्या है 1 2 3। y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू अपने पास 0 1 2, कितनी है 0 1 और ये 2। ये टेबल बन चुकी है। अब अपन लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड ये रही। इसे अपन करते हैं अगले पेज, 4x - 4y - 5 = 0। तो अब अपन लिखेंगे समीकरण 2 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से, और यहाँ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या दिया था, इक्वेशन था 4x - 4y, आगे देखते हैं, -5 और इक्वल का 0। इसमें से अपन क्या करें, x या y की वैल्यू निकालें, तो चलिए निकालते हैं। इस माइनस वाले को इधर भेजो, तो ये काय का हो जाएगा 4y, इस माइनस को इधर भेजेंगे तो ये काय का प्लस का, इधर बचा अपन 4x। अब अपन वैल्यू निकालेंगे x की, किसकी निकालेंगे, x की। तो मल्टीप्लाई वाली चीज कहाँ जाती है, मल्टीप्लाई वाली जाएगी डिवाइड में, तो यहाँ पे आएगा 4y + के 5, अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आएगा 4। और ये इक्वेशन कितनी हो जाएगी, ये इक्वेशन हो जाएगी 4। यहाँ पे जो अपना y दिया है इसकी वैल्यू अपन पुट करेंगे, चलिए पुट करते हैं। पुट y इक्वल 0 1 2 और हिंदी में लिख देंगे रखने पर। चलो लिखते हैं x का, x 4 का 4, y की जगह क्या रखें, y की जगह पुट करेंगे 0, मल्टीप्लाई बाई 0 और प्लस का 5 और अपॉन का 4। तो 0 में जब मल्टीप्लाई करेंगे ये तो हो जाएगा 0, यहाँ का बचेगा 5/4। चलो 4 से डिवाइड करते हैं। 5 में अगर अपन 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 1 जा 4, पॉइंट लगाएंगे 0, तो 4 2 जा 8, तो कितना आ गया, ये आ गया अपना 1.2। क्या आ गया, 1.2। चलो अब अपन क्या करेंगे, फिर से अपन लेंगे x और y पुट करेंगे अपन 1, तो 4 का 4 मल्टीप्लाई बाई 1 और प्लस का 5 अपॉन का कितना है 4, तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 और प्लस के 5 अपॉन का क्या आएगा 4 5 कितना हो जाएगा 9/4। अपन क्या करें 9 से फिर डिवाइड, 9 में ना 4 से डिवाइड करेंगे, करते हैं 4 2 जा 8, पॉइंट लगाए 0, फिर से 4 2 जा 8, तो कितना आ गया, जी आ गया 2.2। यहाँ आएगा अपना 2.2। फिर से अपन लिखेंगे x, अब अपन पुट करेंगे y इक्वल 2, कितना लेंगे 2, चलिए लेते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस का 5 अपॉन का 4, 4 2 जा 8 और ये 5 अपॉन का कितना 4, 8 5 से कितना हो जाएंगे 13, बटे में कितना आएगा 4। चलो 4 से अब ना अपन 13 में डिवाइड करेंगे अपन 4 से, तो 4 दिया 12, एक आया पॉइंट लगाएंगे 0, 4 दूनी 8, तो ये कितना आया, ये आ गया अपना 3.2, 3.2। चलिए अब अपन इसकी बनाएंगे टेबल, क्या बनाएंगे टेबल, तो क्या लिखेंगे, अब अपन लिखेंगे टेबल ऑफ इक्वेशन सेकंड। क्या लिखेंगे, टेबल ऑफ इक्वेशन सेकंड। यहाँ पे लिख देंगे हिंदी में समीकरण 2 की सारणी, समीकरण 2 की सारणी। चलिए बनाते हैं। यहाँ पे आएगा x, यहाँ पे आएगा भाई, चलो x की वैल्यू कितने कितने हैं, 1.2 2.2 3.2, 1.2 2.2 और 3.2। और y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 0 1 2, तो 0 1 0 1। तो ये अपनी टेबल बन चुकी है, किसकी बन चुकी है, इक्वेशन सेकंड की। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन बनाएंगे इसका ग्राफ। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। पहले इस टेबल को अपन यहाँ बनाएंगे क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। ये टेबल कौन सी है, ये टेबल है इक्वेशन सेकंड की। इधर लिखेंगे x, इधर लिखेंगे y, x कितना है
1.2, 2.2, 3.2। भाई कितना है? 0, 1, 2। ये इक्वेशन सेकंड की टेबल है। इधर बनाते हैं इक्वेशन फर्स्ट की टेबल। इक्वेशन फर्स्ट की टेबल अपन को पीछे देखनी पड़ेगी, तो चलिए अपन देखते हैं कितना है। एक्स है 1, 2, 3, एक्स है 1, 2, 3, एक्स है 1, 2, 3। भाई कितना है? 0, 1, 2। तो ये तुम्हारी टेबल है वो इक्वेशन फर्स्ट की। चलो अब अपन क्या करेंगे, अब अपन बनाएंगे ग्राफ। क्या बनाएंगे? ग्राफ। सबसे पहले देखते हैं एक्स एक्सिस। क्या देखते हैं? एक्स एक्सिस। तो ये तो अपना बन गया वाई एक्सिस। क्या बन गया? वाई एक्सिस। ऊपर जाते हैं तो प्लस का, नीचे आएंगे तो माइनस का। ये अपना बन गया एक्स अक्ष। इधर आएंगे तो काय का? प्लस का, और इधर आएंगे तो काय का? माइनस का। ये अपना होता है ओरिजिन, मतलब 0, 0। अब अपन क्या करेंगे? अब अपन बनाएंगे ग्राफ। क्या बनाएंगे? ग्राफ। तो सबसे पहले अपन अच्छा नंबर और डाल लेते हैं 1, 2, 3, 4। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इधर आ जाओ। क्या लिखें? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। नीचे आ जाओ। नीचे अपन लेते हैं माइनस में। काम लेते हैं माइनस। -1, -2, -3, -4, -5, -6। इधर आ जाओ। इधर भी अपन क्या मिलेंगे? इधर भी अपन लेंगे -1। तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। चलिए अब अपन प्लॉट करते हैं ग्राफ। क्या बनाएंगे? ग्राफ। सबसे पहले अपन देखते हैं एक्स अपन को कितना चलना है। एक्स चलना है 1। और वाई कितना चलना है? वाई चलना है अपन को 0। एक्स चलना है 1। तो देखते हैं x1 कहाँ चलेंगे अपन। x1 चलना है। तो देखो ये है अपना 0। एक्स अगर चलेंगे 1 तो ये यहाँ चलना पड़ेगा। एक्स आ गया 1 और बाई कितना चलना है? 0। इसका मतलब ये बाई तो चलना ही नहीं। तो सबसे पहला पॉइंट जो अपना आया वो आ गया 1, 0। क्या आ गया? 1, 0। अब क्या करना है? एक्स अपन को चलना है 2 और बाई कितना चलना है? एक्स चलना है 2। तो चलिए चलते हैं। तो 1, 2। और बाई कितना चलना है? बाई चलना है 1। तो बाई चलेंगे अपन ऊपर। तो एक आ गया ये 1। ये इसके बिंदु क्या रहेंगे? इसके बिंदु रहेंगे 2, 1। पहला पॉइंट तो जीरो, दूसरा जीरो। चलिए तीसरा चलते हैं। एक्स कितना लेना है? एक्स लेना है अपन को 3 और वाई लेना है 2। तो एक्स अपन चलेंगे इस वाली लाइन पे, और कितना चलना है? एक्स चलना है 3। तो ये 1, सॉरी 1, 2, 3। और वाई कितना चलना है? वाई चलना है 2। तो 1, 2। तो अपना ये आ गया पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? इसके होंगे 3, 2। तो अपने जब 3 पॉइंट आए हैं, इस पे अपन क्या करेंगे? लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या बनाएंगे? पहला पॉइंट तो जीरो, दूसरा जीरो, तीसरा जीरो। चलिए अपन लाइन बनाते हैं। तो अपने ये लाइन बन चुकी है। अब अपन क्या करेंगे? अब अपन लाइन बनाएंगे इक्वेशन सेकंड। किसकी बनाएंगे? इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड। चलो चलते हैं। चलो एक्स कितना चलना है? एक्स चलना है अपन को 1.2। क्या चलना है? 1.2। तो चलिए चलते हैं। अच्छा देखो ये तो है 1.2 के लिए अपन को छोटी छोटी लाइनें चलनी, जैसा अपना जी जी अपना एक बॉक्स है। कितने बॉक्स है? एक। इसके अंदर 10 लाइन होती है। कितनी होती है? 10। और पांचवी जो लाइन होती है वो होती है बीचों बीच। ये पांचवें नंबर की लाइन होती है। और अपन को पॉइंट में 2 चलना है, तो अपन छोटी छोटी 2 लाइनें गिनेंगे। कितने गिनेंगे? छोटी छोटी 2 लाइनें। तो यहाँ पे तो 2 लाइनें नहीं है, पर अपन अंदाज से चल रहे हैं। एक्स कितना चलना? 1.2। अगर 1 जो है तो 0.2 थोड़ा आगे हो। अच्छा अगर अपन 1.5 लेते तो ये आता सेंटर में। कहाँ आता? 1.2 चलना है तो उससे पहले आ जाएगा। तो 1.2 आ जाएगा अपना जी। बताओ इसके पॉइंट क्या रहेंगे? 1.2। बाई कितना चलना है? 0। तो बाई तो चलना ही नहीं है। तो इसके पॉइंट क्या हो गए? ये हो जाएंगे 1.2, 0। तो ये अपना रहेगा पहला पॉइंट। कौन सा रहेगा? पहला। पहला पॉइंट कौन सा आया? पहला तो अपना रहा 0। चलिए अब अपन को x कितना चलना है? 2.2। 2.2 चलते हैं। तो 2.2 के लिए थोड़ा आगे चलना है मेरा। अच्छा y कितना चलना है? y चलना है 1। कितना चलना है y? तो 1 के लिए अपन कहाँ चलेंगे? आगे चलेंगे। कहाँ चलेंगे? आगे। तो यहाँ तो आ गया था अपना 2.2, और इसके लिए अपन चलेंगे यहाँ। बताओ इसके पॉइंट क्या रहेंगे? इसके पॉइंट रहेंगे 2.2 और कॉमा 1। कितना रहेगा? 1।
अब अपन देखते हैं अगला पॉइंट, ये x कितना चलना है 3.2 चलना है, कितना चलना है 3.2, और y कितना चलना है 2, चलो चलते हैं 1 2 3, 3.2 के लिए 2 आ जाएगा, थोड़ा इधर 1 और 2 चलना है, तो 1 और 2, तो ये पॉइंट आएगा अपना इधर। इसके कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, इसके रहेंगे 3.2 और कॉमा 2। अब जो अपने 3 पॉइंट आए इन्हें अपन ज्वाइन करेंगे, क्या करेंगे अच्छा, ये 3 पॉइंट कौन कौन से हैं चलो देखते हैं। पहला पॉइंट तो ये रहा, सॉरी पहला पॉइंट अपना ये रहा, दूसरा ये रहा और तीसरा ये रहा, चलो इन्हें ज्वाइन करते हैं। तो अपने ये दोनों लाइनें बन चुकी हैं। क्या ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, नहीं, क्योंकि ये दोनों लाइनें कैसी हैं, पैरेलल लाइंस हैं। कैसी लाइन है, पैरेलल लाइंस। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा नो सॉल्यूशन। क्या हो, क्योंकि ये लाइनें पैरेलल है तो कोई भी आंसर निकलेगा नहीं। इसका आंसर क्या होगा, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब कोई भी हल नहीं होगा, कोई भी हल नहीं होगा। तो इस प्रकार से अपन ग्राफिकल मेथड को सॉल्व कर सकते हैं। और अपने ये ग्राफ वाले हैं 4 क्वेश्चन है, वो चारों अपने कंप्लीट हो चुके हैं। हाँ एक क्वेश्चन हो रहा है ग्राफिकल मेथड का, चलिए आगे अपन उसको भी देखते हैं। कौन से नंबर का क्वेश्चन नंबर है, हाँ ये है क्वेश्चन नंबर 7। इसको भी अपन पढ़ते हैं, चलो। समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल 0 का ग्राफ खींचिए। क्या करना है, इसका भी अपन को ग्राफ खींचना है। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक भी ज्ञात करिए। मतलब जो ट्रायंगल बनेगा उसको अपने कोऑर्डिनेट भी बताना, और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। और इसको अपन क्या करना है, शेडेड करना है। क्या करना है, शेडेड करना है। तो चलिए अच्छा, इसको भी अपन को क्या करना है, ग्राफ खींचना है। तो जो क्वेश्चन अभी अपन सोल्व कर रहे थे ग्राफिकल मेथड से, उसी मेथड से अपन इसको सोल्व करेंगे। तो चलिए अपन देखते हैं अब आगे। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन लिखेंगे समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, चलो लिखते हैं। चलो पहले जो दिया है ना उसको लिखते हैं। क्या है इक्वेशन अपना, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0, ये इक्वेशन है फर्स्ट। दूसरा वाला कितना है, दूसरा वाला है 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y माइनस का 12 इक्वल 0, ये इक्वेशन कौन सी है, सेकंड। अब अपन क्या लिखेंगे, अब अपन लिखेंगे समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, चलो लिखते हैं। तो x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0, काय की वैल्यू निकाला है, इसमें निकालते हैं अपन x की। तो माइनस का y जब इधर जाएगा तो काय का हो जाएगा, प्लस का। इसको अपन इधर भेजेंगे तो काय का होगा, माइनस का। ये इक्वेशन अपने बन गई थर्ड। अब अपन यहाँ पर जो दिया है उसकी वैल्यू अपन क्या करेंगे, पुट करें। तो पुट करते हैं, चलो पुट y इक्वल 0,1,2 और हिंदी में लिख देंगे रखने पर। चलो रखते हैं। क्या दिया हुआ है, x इक्वल x, ये रही अपनी इक्वेशन नंबर थर्ड, यही अपनी आएगी काम। क्या लिया, x इक्वल है अपना y माइनस 1। सबसे पहले क्या पुट करना है, 0। चलिए करते हैं, तो 0 माइनस 1, 0 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 1। 0 अपन रख चुके हैं, अब अपन रखेंगे y 1, कितना रखे 1, तो 1 माइनस 1 इक्वल क्या आएगा, 0। 0 अपन रख चुके हैं, 1 रख चुके हैं, अब अपन रखेंगे 2, तो y इक्वल अपन पुट करेंगे 2, तो 2 माइनस का 1 इधर क्या आएगा, 1 आएगा। अब अपन क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे समीकरण 1 की सारणी। समीकरण 1 की सारणी मतलब टेबल ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, टेबल ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। चलिए बनाते हैं टेबल। इधर आएगा x, इधर क्या आएगा y। x की वैल्यू देखते हैं, x की वैल्यू -1, 0 और 1, तो ये -1, 0 और 1। y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है अपने पास 0 1 2, क्या है 0 1 2। तो ये समीकरण 1 की टेबल बन चुकी है। अब अपन किसकी बनाएंगे, समीकरण 2 की सारणी। तो चलिए समीकरण 2 को अपन सॉल्व करते हैं। समीकरण 2 क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12, क्या है 3x प्लस 2y माइनस 12, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल 0। एक और चेक करते हैं, 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y माइनस 12, ओके। क्या लिखेंगे, क्या यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से। क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से या फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। चलिए अपन इसको भी सॉल्व करते हैं। इसमें अपन चलो x की वैल्यू निकालते हैं। इस -12 को इधर भेजो तो ये काय का हो जाएगा, प्लस का। और ये प्लस के 2y तो इधर आएंगे माइनस के 2y। क्या बचा, इधर बचेगा 3x, तो 12 माइनस 2y
मल्टीप्लाई वाले कहाँ जाते हैं, मल्टीप्लाई वाले जाते हैं डिवाइड, मल्टीप्लाई वाले डिवाइड। तो यहाँ पे अपन ले लेंगे एक्स, थ्री कहाँ जाएगा डिवाइड में। ये इक्वेशन क्या बनेगी, ये इक्वेशन अपनी बन जाएगी फोर, क्या बनेगी फोर बनेगी। अब अपन क्या करेंगे, अब क्या है इधर जो दिया होता है उसकी वैल्यू अपन पुट करेंगे। चलिए देखो, तो यहाँ पे दिया हुआ है बाई, क्या दिया हुआ है बाई, तो अपन बाई की वैल्यू पुट करेंगे। चलो पुट करते हैं, पुट बाई इक्वल 0 1 2 और हिंदी में लिख देंगे रखने पर। चलो लिखते हैं एक्स का एक्स, 12 के 12, 2 के 2, बाई क्या रखना है 0, तो मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, अपॉन में आएगा 3, तो ये 12 है ना, 12 2 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 अपॉन का 3, ये 12/3 और 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 4 आएगा। चलो अब अपन फिर देखते हैं आगे एक्स का एक्स, अभी अपन ने 0 रखा था, अब अपन रखेंगे 1। चलो 12 - 2, बाई कितना रखेंगे 1 अपॉन का 3, तो ये 12 और -2, 12 12 - 2 अपॉन का 3, क्या बचा 10 अपॉन 3, 3 में डिवाइड करेंगे तो ये आएगा अपना 3.3। चलो आगे देखते हैं एक्स का एक्स, 12 का 12, 2 का 2, बाई कितना रखेंगे, अब अपन बाई रखेंगे 2, चलो रखते हैं, अपॉन का कितना आएगा 3, 12 का 12 और 2 2 जा हो जाएगा अपना 4 अपॉन का 3, 12 में 4 जाएंगे तो कितना बचेंगे 8 अपॉन का 3। चलो करते हैं 8 में डिवाइड करते हैं 3 का, किसका डिवाइड करेंगे 3 का, तो 3 2 जा 6, 8 में से 6 आएगा क्या बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 0, 3 6 जा 18, क्या आएगा 18, तो आंसर क्या है, आंसर आया अपना 2.6, क्या आया। अब अपन बनाएंगे समीकरण 2 की सारणी, क्या बनाएंगे समीकरण 2 की सारणी, तो चलिए लिखते हैं समीकरण 2 की सारणी, मतलब टेबल ऑफ इक्वेशन सेकंड। चलो बनाते हैं टेबल, ये है एक्स, ये है वाई, एक्स कितना है, एक्स है अपने पास 4, सबसे पहले कितना दिया है 4, फिर कितना दिया है 3.3, और फिर कितना दिया है, फिर दिया है अपन को 2.6, वाई कितना है, वाई है 0 1 2, वाई की वैल्यू ये है जो अपन ने पुट करी थी 0 1 2। अब अपन चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अब अपन ग्राफ बनाएंगे, क्या बनाएंगे ग्राफ, तो पहले अपन क्या करेंगे इनके टेबल अलग से लिखेंगे, फिर अपन ड्रॉ करेंगे ग्राफ, क्या करेंगे ग्राफ। चलिए सबसे पहले इस टेबल को बनाते हैं, ये है अपने समीकरण 2 की सारणी, किसकी सारणी है समीकरण 2 की सारणी, इधर है एक्स इधर क्या है वाई। चलो देखते हैं एक्स कितना है, एक्स है 4 बाय और फिर कितना 3.3, फिर 2.6, ये अपन ने ये वाले टेबल को इधर बना रहे हैं, ये कितना है ये 0 1, ये समीकरण 2 की सारणी होगी, यहाँ बना देंगे समीकरण 1 की सारणी, क्या बनाएंगे समीकरण 1 की सारणी, ये एक्स है और ये क्या है वाई। चलिए देखते हैं पहली वाली टेबल कितनी है, -1 0 1, -1 0 1, -1 0 1, इधर क्या था यह था 0 1 2, तो ये अपनी टेबल बन चुकी है पहली इक्वेशन की, ये कौन सी है सेकंड की। चलिए अब अपन करते हैं ग्राफ बनाते हैं, क्या बनाते हैं ग्राफ, तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे सबसे पहले अपन बनाएंगे एक्स एक्सेस और क्या बनाएंगे वाई एक्सेस। चलिए बनाते हैं, ये है अपना वाई एक्सेस, ऊपर जाएंगे तो प्लस का, नीचे आएंगे तो माइनस का, ये है एक्स एक्सेस, इधर आएगा प्लस का और इधर का एक आएगा माइनस का, ये है अपना ओरिजिन, क्या है ओरिजिन मतलब 0 0, नंबर भी डाल देना, क्या रहेंगे नंबर अपने, नंबर अपने रहेंगे 1 2 3 4 5 6 7, इधर का क्या आएंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, इधर आ जाओ, इधर आएंगे प्लस के, तो 1 2 3 4 5 और ये 6 नीचे,
नीचे अपने रहेंगे माइनस के, काय के रहेंगे माइनस के, तो -1, -2, -3, -4, -5, -6। चलिए अपन करते हैं ग्राफ प्लॉट, चलिए करते हैं। सबसे पहले इसका बनाएंगे, एक्स कितना दिया है, एक्स अपन को दिया है -1 और वाई कितना दिया है 0। तो यहाँ पे खड़े हैं, -1 किधर चलेंगे, -1 चलेंगे इधर, तो ये रहा -1। वाई कितना चलना है 0, तो वाई तो चलना ही नहीं, तो पहला पॉइंट जो अपना होगा वो पहला पॉइंट क्या होगा, वो होगा अपना -1, 0। तो ये अपना आ चुका है पहला वाला पॉइंट, कौन सा आ चुका है, पहला वाला पॉइंट। दूसरे में क्या चलना है, एक्स चलना है 0 और वाई कितना चलना है 1, x0 मतलब चलना ही नहीं, तो वाई कितना चलना है 1, तो वाई अपन चलेंगे ऊपर, ऊपर चलना होता है प्लस का, नीचे -1, तो प्लस का है तो ऊपर चलना है, ये आ गया अपना 1। ये दूसरा पॉइंट क्या होंगे इसके पॉइंट, इसके पॉइंट रहेंगे 0, 1। तीसरा देखते हैं, एक्स अपन को चलना है 1 और वाई चलना है अपन को 2, x1 तो चलते हैं, एक्स इधर आएगा 1, वाई चलना 2, तो 1 और 2। तीसरा पॉइंट रहेगा अपना, बिंदु क्या रहेंगे, इसके बिंदु रहेंगे 1, 2। अब ये जो 3 पॉइंट आए इन्हें अपन ज्वाइन करेंगे, क्या करेंगे, ज्वाइन करें, तो चलिए अपन ज्वाइन करते हैं। तो अपना जो पहली वाली लाइन बन चुकी है, चलिए अपन बनाते हैं दूसरे लाइन। एक्स अपन को कितना चलना है, एक्स चलना है 4 और वाई कितना चलना है 0, x4 चलते हैं, एक्स इधर चलेंगे 1, 2, 3, 4, वाई कितना चलना है 0, तो यही रहेगा 4, 0। अच्छा एक्स कितना चलना है, एक्स चलना है 3.3 और वाई चलना है 1, 3.3 चलते हैं, तो एक्स 1, 2, 3, 3.3 के लिए थोड़ा आगे चल जाएंगे, यहाँ तक चल गए। वाई कितना चलना है 1, तो वाई अपना आ जाएगा, इसके पॉइंट क्या रहेंगे 3.3, 1। अच्छा अब एक्स कितना चलना है, एक्स चलना है 2.6 और वाई चलना है 2.6 चलते हैं। अगर अपन 5 चलना होता, कितना चलना होता 5, तो उसको लेते हैं बीचों बीच, तो 2.6 है तो 5 से आगे, तो अपन आगे ले लेंगे थोड़ा। वाई के सॉरी एक्स कितना चलना है 2.6, 2 जगह 2.6 के लिए अपन चल लेंगे यहाँ। वाई कितना चलना है, वाई अपन को चलना है 2, तो ये आएगा 1 और ये क्या आएगा 2, ये पॉइंट रहेगा अपना, ठीक। इसके पॉइंट क्या रहेंगे, इसके पॉइंट रहेंगे 2.6 और कॉमा। अब ये 3 पॉइंट आए हैं, इन तीनों पॉइंटों को अपन ज्वाइन करेंगे। 3 पॉइंट कौन कौन से हैं, चलिए बताते हैं फिर से। पहला पॉइंट तो ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा और तीसरा पॉइंट ये। चलिए ज्वाइन करते हैं। तो ये अपनी दूसरी वाली लाइन बन चुकी है। अब ये देखते हैं ये इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है, तो ये इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे। इसके कोऑर्डिनेट क्या है, चलिए चलते हैं। इस कोऑर्डिनेट पे पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले चलते हैं कि 1, 2, तो एक्स अपन ने कितना चला 2, एक्स अपन ने चला 2, कितना चला, एक्स अपन ने चला 2, तो यहाँ पहला ले लेंगे 2, कॉमा वाई कितना चलते हैं 1, 2, 3, तो वाई चले 3। तो जहाँ पे जो इंटरसेक्ट कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट क्या है, इसके कोऑर्डिनेट है 2, 3, क्या है 2, 3। तो अपना जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा, पहला वाला एक्स इक्वल कितना है 2 और वाई इक्वल कितना है 3। इस प्रकार से अपन ग्राफिकल मेथड को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज अपना ये ग्राफिकल मेथड पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो आज की क्लास अपन यहीं स्टॉप करते हैं, मिलते हैं अपन अगली क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।